हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सारथी एजुकेटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज अपन डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया था और अब अपन स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। और नियर अबाउट सिंपल इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 40 के लगभग प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कौन से एग्जाम में पूछा गया है आपका एसआई के एग्जाम में, और डिस्कस करते हैं। कहता है मोहन लैंड आउट ए सम ऑफ ₹6% पर एनएम सिंपल इंटरेस्ट at the rate in such a way that the rate of interest increase by 0.5% after end of every year. Calculate the lend sum if year 4 year after 4 year मोहन receive 1080 as a interest। देखिए सवाल में क्या बोला गया, मोहन क्या करता है, रमेश से 6% पर ईयर साधारण ब्याज पे कुछ रुपया उधार लेता है। और उधार कैसे लिया, और ये भी कहा जाता है साल के अंत में, हर साल के एंड में 0.5 ब्याज दर बढ़ा दी जाएगी। ऐसा करने पे 4 सालों में मोहन 1080 ब्याज लेता है रमेश से। तो बताइए मोहन ने कितने रुपए उसे उधार दिए थे। तो देखिए अगर आपका प्रिंसिपल 100% है, रमेश ने कितने प्रिंसिपल आपका जो 100% रुपया उधार लिया था, इसका पहले साल 6% ब्याज मिलेगा। तो 6 का 100 का 6% कितना होगा, 6%। अगले साल 0.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी तो कितना होगा, 6.5% आएगा। फिर अगले साल 0.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी, एक साल के लिए फिर कितना लगेगा, 7% लगेगा। फिर एक साल ब्याज दर 0.5 बढ़ जाएगी तो 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ये फर्स्ट ईयर रहेगा, ये सेकेंड ईयर रहेगा, ये थर्ड ईयर और ये फोर्थ ईयर। तो देखिए 4 सालों में कितना ब्याज लग चुका है, टोटल करोगे आप तो 27% ब्याज मिलेगा। 4 सालों में जो ब्याज मिल रहा है वो 27% मिलता है, किसका, प्रिंसिपल का। और 27% किसके इक्वल दे रखा है, 1080 के। कैंसिल आउट करोगे आप 27 को, 1% की वैल्यू क्या आ गई, 40। अगर 1% की वैल्यू 40 है तो अपने से क्या पूछा गया, प्रिंसिपल, मतलब कितना रुपया उधार दिया जा रहा है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, 40 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4000 रुपए। तो मोहन ने कितने रुपए उधार दिए थे, 4000 रुपए उधार दिए थे। इसी था क्वेश्चन आपका, क्लियर है सभी को। बस देखना था पहले साल 6% है, अगले साल 0.5 ब्याज बढ़ जाएगा, 6.5% ब्याज मिलेगा 100 पे। फिर 7% मिल रहा है, 0.5 बढ़ गया, फिर 0.5 बढ़ गया, 7.5% मिलता है। तो 4 सालों में 27% ब्याज मिला। उसकी वैल्यू दे रखी है और 100% आपको निकालना था, जो कितना है, 4000। आई होप क्लियर हुआ होगा सबको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। कहता है किन्ने प्रतिशत दी सालाना दर ते एक धनराशि 15 साल विच 2 गुणा हो जाएगी। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वैसे बिना लिखे भी सवाल को आप कर सकते हो, इतना सिंपल क्वेश्चन था आपका, एक लाइन का। क्या बोला गया, भी किन्ने प्रतिशत सालाना दर ना एक धनराशि 15 साल विच 2 गुणा हो जाएगी। मतलब अमाउंट कितना कह रहा है, 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, राशि 2 गुना हो जाएगी कितने सालों में। तो आपके पास अमाउंट और प्रिंसिपल कितना आ रहा है, 2 और 1। मूलधन 1 है, प्रिंसिपल एक, एक मूलधन कितना है, 1। तो ब्याज कितना आएगा यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 मिलता है, साधारण ब्याज कितना है, 1। मूलधन भी कितना है, 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, टाइम कितना है, 15/100। तो कैंसिल आउट करोगे 3 और 20, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगी आपके पास, 20/3, मतलब 6 सही 2/3% ब्याज दर मिलेगी आप। ठीक है, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन सी दे रखा है। क्लियर हुआ सभी को। बस आपको ये लाइन समझनी थी, जो एक धनराशि क्या हो रही है, 15 सालों में 2 गुना हो रही है। देखो 15 साल का टाइम स्पेंड हो चुका है, यूज हो चुका है, तब जाके वो 2 गुना हुई है। तो अमाउंट किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। कहते 4000 रुपए 7.1/4% की दर से 5 जनवरी 2015 तो 19 मार्च 2015 तक उधार दिते गए, तो साधारण ब्याज पता करो।
अब देखिए एक चीज दिमाग में सेट कर लेना भाई, जब भी आपके पास डेज पे बात हो रही होती है, सवाल जो दिया जाता है और उसमें इंटरेस्ट निकालना हो और डेज पे बात की जा रही हो भी कितने दिन यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो हमेशा आपके जो डेज मिलते हैं वो 73 डेज होंगे या फिर 73 का कोई मल्टीपल होगा आपके पास। जैसे 73 का मल्टीपल हो सकता है आपके पास 146 दे दे, उसके बाद आपके पास 219 दे दे, इस तरह से 73 के मल्टीपल डेज मिलेंगे हमेशा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो जब डेज को ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो कितने से डिवाइड करेंगे? 365 से डिवाइड करेंगे, और 73 डिवाइड बाय 365 कितना आ रहा है आपके पास? 1/5। ठीक है, ये चीज दिमाग में ध्यान रखना भाई, सेट कर लो दिमाग में भी 73 के मल्टीपल डेज आते हैं, तो इसी सवाल में आपके 73 के मल्टीपल ही आएंगे, ये 73 आएगा। तो देखिए आप ये देखिए 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, तो 5 जनवरी से आप जो जनवरी का महीना होता है वो 31 दिन का, 31 तारीख तक रहता है, 31 जनवरी तक रहता है। तो कितने दिन हो गए? 26 दिन हुए कि नहीं हुए? क्लियर है? उसके बाद क्या आया? फरवरी, जो कितने दिन का? 28 दिन का हो गया। उसके बाद आएगा मार्च, मार्च कहां तक जाना? 19 मार्च तक, तो 19 और जोड़ देते हैं। तो इन सबको टोटल करोगे तो कितने दिन बनते हैं आपके पास? 73 डेज, 73 डेज। क्लियर है सभी को ये? तो अब अपने को सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, जो कि आसान सा है। प्रिंसिपल कितना है? 4000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 28 29/4%। तो 7 से ही 1/4 कितना होता है? 7 को 4 से गुणा करोगे 28 और 1 29/4 इंटू, और टाइम कितना आपके पास? 73, और डिवाइड बाय 365 ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, और परसेंट का 100। क्लियर हुआ? तो 0 से और 4 से आपका कैंसिल आउट करोगे, 4000 को 100 बच गया, 10 रह जाएगा आपके पास, 10 रह जाएगा। 73 ये 5 पे कैंसिल आउट करोगे, 5 10, ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा। 29 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ब्याज कितना मिलेगा? 58। क्लियर है भाई? सिर्फ सिंपल सा सवाल था, आपको डेज की तरफ ध्यान रखना था, और डेज दिमाग में ध्यान रख सेट कर लेना भाई। जो डेज मिलते हैं वो 73 या 73 के मल्टीपल ही मिलेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। कहता है कि निश्चित राशि द्वारा 9 साल ਅਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ समान ब्याज दी दर ते उधार दिते गए साधारण ब्याज का अनुपात की है। देखिए लैंग्वेज समझते हैं क्या कह रहा है? कहता है एक रकम है, पता नहीं कितनी है, वो 9 साल के लिए उधार दी गई, वही रकम वही पैसा 6 साल के लिए उधार दिया गया, और ब्याज दर क्या है? दोनों केस में सेम है। ठीक है, अब आप देखिए अगर आपके पास साधारण ब्याज का जो प्रिंसिपल है उसका रेशियो आपसे पूछा गया, और दूसरा ये कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है? सेम है, साधारण ब्याज भी क्या है? बराबर है। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर बराबर है दोनों पार्ट का, पहले और दूसरे पार्ट का, तो प्रिंसिपल नहीं पता, मान लेते हैं इसे ए रुपए दिए जा रहे हैं 9 सालों के लिए, R% रेट पे बटा 100, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। दूसरे पार्ट पे बी रुपए दिए जा रहे हैं, प्रिंसिपल बी लिखा मैंने, 6 सालों के लिए, R% रेट पे बटा 100 आ गया। तो 100 से 100 कैंसिल होगा, आर से आर कैंसिल आउट करोगे, 3 पे कैंसिल आउट करोगे 2, और ये 9 3 पे कैंसिल आउट होगा। तो आपके पास क्या आ गया? 3A इक्वल टू 2B। तो ए और बी का जो रेशियो है, मतलब जो प्रिंसिपल का जो रेशियो है वो क्या है? 2:3। किस रेशियो में पैसा डिवाइड किया जा रहेगा, किस रेशियो में पैसा बांटा गया है या उधार दिया गया है? वो 2:3 में पैसा जो है उधार दिया जाए। क्लियर हुआ? सिंपल इंटरेस्ट बराबर था, और प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या आपका बराबर है, तो प्रिंसिपल का रेशियो पूछा था तो इंटरेस्ट बराबर कर सकते हो, PRT/100 इक्वल करना था। क्लियर हुआ सभी को सवाल? क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो बहुत आसान से सवाल आ रहे हैं, अभी तक तो सारे सवाल बहुत आसान थे, कोई ज्यादा लेंथी या कैलकुलेटिव सवाल भी नहीं पूछा जा रहा, सिंपल सिंपल से 4 सवाल डिस्कस किए अपन ने। पांचवा सवाल भी देखने में बहुत आसान लग रहा है, देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। 450 रुपए की रकम 2.5 प्रति सालाना साधारण ब्याज दे दर के हिसाब नाल 90 रुपए प्राप्त करने विच कितना समा लगेगा? तो कहता है 450 रुपए, प्रिंसिपल कितना दे दिया आपको? 450 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है?
2.5%। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 90 रुपए। टाइम कितना लगेगा ये 90 रुपए बनाने में? तो बहुत आसान सा सवाल। आप ये देखिए, एक साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है। ठीक है, चलो डायरेक्ट ही कर देते हैं, एक साल का ही निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट 90, प्रिंसिपल 450, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5 और टाइम आपको निकालना है। डिवाइड में 100, पॉइंट हटा के अपन 10 लगा। क्लियर है? उसे कैंसिल आउट करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, आपका 9, ये 5 पे कैंसिल आउट होगा, 5 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 था 4 पे कैंसिल आउट होगा। तो क्या आ गया? टाइम कितना आएगा आपके पास? 4 2 जा 8, 8 ईयर। तो टाइम कितना लगा? 8 साल लगेंगे। 8 साल के अंदर 450 पे 2.5% का ब्याज लगाते हो तो 8 साल में 90 रुपए ब्याज आपके मिल जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा सवाल था आपका, ये भी इसमें कुछ खास बात नहीं थी। नेक्स्ट कोई बढ़िया सवाल मिलता है, देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। 6वां सवाल आपके पास, उसकी लैंग्वेज देखने में ठीक लग रही है, करते हैं डिस्कस। एक निश्चित धनराशि ਨੂੰ कुछ समय ਲਈ साधारण ब्याज दी योजना विच निवेश किया गया। ठीक है, अभी कुछ पैसा था, पता नहीं कितना है, उसे सिंपल इंटरेस्ट पे निवेश कर दिया, इन्वेस्ट कर। ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 10% सालाना ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ धनराशि 300 रुपए हो जाती है। तो मतलब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अमाउंट कितना बन गया? 300। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। पता नहीं टाइम कितना लगा, पर अमाउंट तो बन गया 300। फिर क्या कह रहा है? पर जदों ब्याज दर 6% सालाना ਹੁੰਦੀ है ਤਾਂ ਇਹ धनराशि 200 रुपए हो जाती है। ठीक है, जब ब्याज दर 6% होगी तो जो अमाउंट बनेगा वो 200 रुपए बनेगा। धनराशि पता करो, प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। आसान है क्वेश्चन, है लेंथी नहीं है, बस लैंग्वेज पकड़नी थी आपको, कंसेप्ट पकड़ना था आपको। क्वेश्चन बहुत आसान है पर लैंग्वेज बहुत अच्छी है। ठीक है, अब कुछ एक स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें इक्वेशंस बनाना शुरू कर देते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं, अमाउंट वैल्यू लिखते हैं, अमाउंट क्या होता है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे, इक्वेशंस वगैरह बनाते हैं, बहुत लेंथी कर देते हैं सवाल को, पर इतना नहीं है, बहुत आसान सवाल। आप देखना ध्यान से। अब आप देखिए कि 10% ब्याज दर लगेगी, कुछ टाइम भी यूज हुआ होगा, अमाउंट 300 बन गया। 6% ब्याज दर थी, कुछ टाइम में अमाउंट 200 हो गया। तो मैंने देखा यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो 4% का आ रहा है, ब्याज में जो चेंज आया वो 4% का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो चेंज आ रहा है वो 4% का आ रहा है, और ब्याज में जो चेंज आ रहा है वो 100 रुपए का। क्योंकि पैसा 300 या 200 हो रहा है, अमाउंट 300 या 200 बन रहा है, वहां पे ना तो आपके पास प्रिंसिपल चेंज किया जा रहा, ना आपका टाइम चेंज किया जा रहा। प्रिंसिपल और टाइम दोनों ही चेंज नहीं किए, ये फिक्स कर रखे हैं उसने। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से पैसा कम या ज्यादा हो रहा है। पहले 10% थी तो पैसा 300 बन गया, अब 6% होगी तो पैसा 200 बन गया। ठीक है, तो मैंने देखा 4% में 100 रुपए का फर्क आ रहा है, 4% में 100 रुपए का फर्क आ गया। तो मैं देखता हूं 10% की वजह से कितने रुपए का फर्क आता है, 10% जो ब्याज लगा उससे कितना फर्क। तो 4% से आपका 100 है, तो मैं 2 पे डिवाइड कर देता हूं एक बार। तो 2 पे भाग करोगे तो 2% में आपका रुपया बनता है 50। 2% पे 50 रुपए का फर्क आता है। तो अगर आप 6% या 10%, वो आपकी मर्जी है, 6% पे बना लो, 2 से 6 बना सकते हो, 2 से 10 भी बना सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी कर सकते हो। तो मैं 6% बनाता हूं, आसान है। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6% कितना हुआ? 150। मतलब इसका ये हुआ भी, अमाउंट 200 है, उसमें 150 रुपए क्या है? इंटरेस्ट है। 6% आपका क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। 6% वाले में कितना है? तो 200 रुपए आपका अमाउंट हुआ, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 150 रुपए है। तो अमाउंट में से अगर आप सिंपल इंटरेस्ट घटाते हो तो प्रिंसिपल कितना है? 50 रुपए, क्योंकि अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल। बस यही सवाल था। अगर यहां से आप 10% पे काम करना चाहो तो भी कर सकते हो, जैसे 2% किसके बराबर निकाला अपन ने? 50 के। 10% बनाना है तो गुणा क्या कर दोगे? 5 कर दो। 10% की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 250। ठीक है, तो 10% वाले पार्ट में मतलब 300 के अंदर साधारण ब्याज कितना है? 250 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है।
अगर 300 रुपए अमाउंट है, उसमें 250 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 50 रुपए। ठीक है, बस इतना सा लॉजिक था सवाल का और कुछ भी नहीं था। क्लियर हुआ सभी को? तो आंसर क्या आएगा? प्रिंसिपल क्या आएगा आपके पास? 50 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी थी, क्वेश्चन बढ़िया था, पर कंसेप्ट समझना था आपको। कंसेप्ट सिंपल सा था, अभी 4% की प्रिंसिपल और टाइम जब चेंज नहीं किया जा रहा, तो रेट की वजह से आपके इंटरेस्ट पे फर्क पड़ेगा। तो मैंने देखा दोनों में रेट में डिफरेंस 4% है, और जो 100 रुपए के बराबर चल रहा है, तो 10% और 6% में आपका ब्याज कितना है वो अपन ने ढूंढ लिया। और अमाउंट में से प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज माइनस कर देते हो, क्या आता है? प्रिंसिपल। वही अपन ने किया। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं, और क्या कह रहा है देखते हैं। जो हेड कांस्टेबल के एग्जाम में 2021 में आया है, कहता है किन्ने सालां विच 400 रुपए साधारण ब्याज ते 2% सालाना दी दर नाल 600 रुपए हो जाएंगे। बहुत आसान सवाल पूछा है। प्रिंसिपल कितना दिया गया? 400 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%। टाइम पूछा गया है। अमाउंट कितना हो गया? 600 रुपए। तो कहता है भी 400 रुपए 600 रुपए बनाने हैं, तो 400 से पैसा 600 रुपए बनेगा, तो 200 रुपए ब्याज आएगा। ब्याज 200 रुपए मिलेगा, तभी तो 400 से 600 होगा। तो मैंने देखा भी 200 रुपए ब्याज में कितने सालों में मिलेगा, वही तो अपने को देखना है, टाइम ही तो निकालना है। तो 400 का 2% हर साल ब्याज मिलता है, और 400 का 2% हर साल मिल रहा है, तो मतलब जो ब्याज मिलता है हर साल 8 रुपए मिलते हैं। एक साल में आपको 8 रुपए मिलते हैं, तो 200 रुपए कितने सालों में मिलेंगे? 200 से डिवाइड, 200 को 8 से डिवाइड करोगे, 25 साल लगेंगे 200 रुपए बनने में। हर साल अगर एक साल में 8 रुपए ब्याज मिलेगा, तो 200 रुपए कितने सालों में पूरे होंगे? तो 25 साल लगते हैं आपको 200 रुपए ब्याज बनाने में, मतलब 400 से पैसा 600 करने में। ठीक है, तो आसान सा सवाल आपका, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। कहता है सुमित अते विकास ने क्रमवार 40,000 रुपए अते 2 लाख रुपए 7% अते 4% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ n ਸਾਲਾਂ ਲਈ साधारण ब्याज ਤੇ निवेश ਕੀਤੇ। ठीक है भाई, सुमित क्या करता है? 40,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। और दूसरा कौन है? विकास। विकास क्या करता है? 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। सुमित करता है 7% पे, विकास करता है 4% पे। टाइम दोनों के लिए बराबर है, इसने भी n साल के लिए किया, इसने भी n साल के लिए किया। फिर कहता है सुमित द्वारा प्राप्त किया ब्याज विकास द्वारा प्राप्त ब्याज तो 36,400 रुपए कट है। मतलब देखो, सुमित ने पैसा क्या किया है? कम लगाया, टाइम इक्वल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है। इस पे जो ब्याज मिलता है, सुमित को जो ब्याज मिलेगा विकास से 36,400 रुपए कम ब्याज मिलता है। तो बताइए एन की वैल्यू क्या है? ठीक है, देखिए, तो मैं क्या करता हूं, टाइम ही पूछा अपने से, तो मैंने देखा भी सुमित को 40,000 का 7% ब्याज मिलेगा। मैं एक साल का ब्याज निकाल रहा हूं, तो 40,000 का 7% क्या होगा? 2,800 रुपए ब्याज मिल रहा है। विकास को 2 लाख का 4% ब्याज मिल रहा है एक साल का, तो विकास को एक साल का साधारण ब्याज मिलेगा 8,000 रुपए। अब एक साल के अंदर इन दोनों के ब्याज में कितना डिफरेंस आ रहा है? एक साल में इन दोनों के ब्याज में आप देखिए 5,200 रुपए का डिफरेंस आएगा। और अपने को डिफरेंस लेके कितना आना है? 36,400। कितने साल लगे? तो 36,400 बटा 5,200 डिवाइड करोगे आप, तो 7 साल लगेंगे ये इंटरेस्ट डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। तो आंसर क्या आ गया? 7 साल। देखिए, एक साल में जो इंटरेस्ट का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो 5,200 का हो रहा है, मेरे को 36,400 कवर करना है, तो डिवाइड कर दीजिए, कितने साल लगे? 7 साल। यही आपसे पूछा गया। क्लियर हुआ सभी को ये सवाल? ठीक है, तो अभी तक तो मैंने देखा भी, आप देखोगे एक सवाल जो कंसेप्चुअल और बढ़िया सवाल अगर देखें, तो एक सवाल आपके जो पूछा गया था, बाकी तो आपके बहुत आसान आसान से सवाल है। फॉर्मूले वगैरह में मत फंसना भाई, क्योंकि आप अगर पी आर टी 100 लगाते रहोगे, इक्वेशंस वगैरह कुछ बनाते हो, तो कैलकुलेशन कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो, उन फॉर्मुलों को अवॉइड करना जितना हो सकता है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज, अगर आपकी नॉलेज परसेंटेज की अच्छी नॉलेज है, तो बहुत आसान से सवाल होते हैं आपके ये सिंपल इंटरेस्ट के। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। तो एक धनराशि ਦਾ कुछ समय ਲਈ साधारण ब्याज ਤੇ निवेश किया जाता है। ठीक है, सेम वही सवाल अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, वही सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए, जेकर ब्याज दर 15% सालाना है तो यह धनराशि 450 रुपए हो जाती है। वैसा ही सवाल, वही सवाल है, डाटा ही बदला बस। 15% ब्याज दर लगेगी तो अमाउंट कितना हो गया? 450 रुपए। अब कहता है पर जदों ब्याज की दर 9% सालाना है तो यह राशि 300 रुपए। 9% ब्याज दर लगेगी तो 300 रुपए हो गए। ठीक है, तो धनराशि पूछी है तो सिंपल सा आप देखिए वही तरीका अपना। तो 15% से 9% हो रहा है, 6% का फर्क आ रहा है। प्रिंसिपल नो चेंज, टाइम नो चेंज। चेंज आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जिसकी वजह से पैसे में चेंज आना है। तो चेंज आया रेट ऑफ इंटरेस्ट में 6% और पैसे में फर्क आ गया 150 का दोनों में। ठीक है, तो 6% किसके बराबर है? 150 के बराबर दे रखा है। अब मेरे से देखता हूं, या तो 9% निकाल लो या 15% निकाल लो, पता चल जाएगा भी। 9% निकाल लोगे तो 9% वाले में कितना ब्याज लगा हुआ है, 300 में कितना ब्याज है। अगर 15% निकालते हो तो पता चल जाएगा 450 में कितना ब्याज जुड़ा हुआ। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूं, 9% निकाल लेते हैं। चलो, तो मैं अगर इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो 3% की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 75 रुपए। 9% बनाना है तो 3 से गुणा कर दीजिए, क्या आएगा आपके पास? 9% की वैल्यू क्या आएगी? 225 रुपए। मीन्स 300 के अंदर 225 रुपए क्या है? इंटरेस्ट है। साधारण अमाउंट कितना अपने पास? 300। इसमें साधारण ब्याज कितना जुड़ा हुआ है? 225। तो अमाउंट में से आप साधारण ब्याज माइनस करते हो, क्या मिलता है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना आएगा? मूलधन कितना है यहाँ पे? 75 रुपए। ठीक है, अब चाहो तो 15% की साइड से कर सकते हो। जैसे 3% अपन ने क्या निकाला? 75 रुपए। तो 5 गुना कर दो इसे, तो 15% क्या आएगा आपके पास? 75 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 225। ठीक है, तो आप ये देखिए, सॉरी 375, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, 375। ठीक है, 75 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना है? 375। तो 450 के अंदर 375 रुपए क्या है? ब्याज है। यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है? 375 रुपए। तो 450 में से 375 रुपए साधारण ब्याज माइनस करोगे तो प्रिंसिपल कितना आएगा? 75 रुपए ही आएगा आपका। वो तो किसी साइड से भी देख सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो साइड आपको इजी लगती है, 15% या 9%, जो इजी लगती है उस साइड से आप देख सकते हो। ठीक है, आंसर तो सेम ही आना। क्लियर हुआ? तो दो सवाल देखिए आपके रिपीट हुआ। ये भी सवाल डाटा बदल कर, मैंने बार बार ये बातें बोली है भी, सवाल क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। कहता है किन्ने सालां विच 500 रुपए की राशि 6% सालाना दर नाल, अभी डिस्कस किया था सेम वैसा ही सवाल, रिपीट हो रखे हैं काफी सवाल। तो प्रिंसिपल अपना 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइम पूछा गया है, अमाउंट 800। तो 500 रुपए को 6% ब्याज दर से 800 रुपए बनने में कितने साल लगेंगे? तो मैंने देखा अभी 500 का 6% हर साल ब्याज आता है। कितने रुपए ब्याज आया? 30 रुपए एक साल का। अब आप देखिए पैसा 500 से 800 हो रहा है। 500 से 800 हुआ, 300 रुपए क्या लाना है? ब्याज लाना है। ब्याज कितना आया? 300 रुपए। एक साल में ब्याज 30 रुपए आता है। 300 रुपए ब्याज कितने साल में आएगा? डिवाइड करिए, तो जो 300 रुपए ब्याज है वो कितने सालों में आएगा? 10 सालों में। यही आपसे पूछा गया था, सेम सवाल था अभी जो अपन ने किया था, शायद 8 सवाल होगा आपका। वही एज इट इज डाटा बदल रखा है। क्लियर है सभी को ये सवाल? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। ठीक है, कहता है भी 15,000 रुपए की धनराशि उधार दी गई। कुछ राशि 8% सालाना दर से उधार दी गई ते बकाया राशि साधारण ब्याज 12% सालाना की दर से उधार दी गई। 2 साल बाद कुल ब्याज 2800 रुपए है, तो किन्नी राशि धनराशि 8% सालाना की दर से उधार दी गई? देखिए, इस सवाल को करने के वैसे तो बहुत तरीके हैं आपके, पर इसका सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं, जो क्या है? एलिगेशन। एलिगेशन अगर आपको नॉलेज है तो क्या होता है? रेट परसेंट फर्स्ट पार्ट, रेट परसेंट सेकंड पार्ट, दोनों को मिलाने के बाद ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट
अब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड किस पे करता है? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल P1 और P2, और जो जिसके सामने लिखा होता है वो उसी की वैल्यू बताता है। ठीक है, अब दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पे तो दो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, ये तीसरी कॉमन कहां से लाएंगे? तो तीसरा यहाँ पे पैसा दे रखा है, पैसे से बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने देखा 2800 रुपये ब्याज आता है, कितने पे? 1500, 15,000 पे, और परसेंट में बदलना है इंटू 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट करोगे, अगेन 5 पे कैंसिल आउट करोगे, 56/3। जो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट बनती है वो बनेगी 56/3। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ध्यान रखना कितने सालों की दे रखी है? 2 सालों की है। तो मेरे को पूरे क्वेश्चन में 2 सालों पे काम करना पड़ेगा। तो पहले आप देखो 8% दी गई, वो तो 1 साल की है, 2 सालों की कितनी होगी? 16%। फिर कहता है 12% 1 साल की, 2 सालों की 24%। और ये क्या आ गया? 56/3%। ठीक है, डिवाइड में 3 दिक्कत कर रहा है, तो मैं क्या करता हूं, सबको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या बना? 48, 20, 72, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 72 और 56। अब हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू 8 और 16। तो रेशियो क्या बना प्रिंसिपल का? 2 और 1 का। मतलब जो 8% और 12% में जो पैसा डिवाइड किया गया है वो 2:1 में रेशियो में, क्योंकि 48 जो बना 8% वाले से, और 72 जो बना है वो 12% वालों से। तो 2 और 1 कितना हुआ? 3। 3 किसके बराबर है? 15,000 के बराबर है। 1 की वैल्यू क्या आएगी? 5,000 आ जाएगी। और 2 की वैल्यू 8% वाले पे 2 की वैल्यू क्या आएगी? 10,000। तो 8% वाले पे कितना रुपया उधार दिया गया है? 10,000 रुपए उधार दिए गए। एक तरीका तो ये था। अब एलिगेशन इस पे आप चाहो रेट पे ना लगाना चाहो तो रुपए पे भी लगा सकते थे, रुपए पे भी लगा सकते हो। देखिए कैसे, मैं रुपए वाला तरीका भी बताता हूं। वो डाटा देकर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप रेट वाले पे एलिगेशन लगाना चाहते हो, ब्याज दर वाले पार्ट पे एलिगेशन लगाना चाहते हो, या ब्याज जो रुपए में है उस पे एलिगेशन लगाना चाहते हो। ठीक है, अब मैं रुपए पे लगा के दिखाता हूं आपको। अब आप देखिए, अगर सारा 15 का 15,000 8% पे देगा तो 15,000 का 8% कितना आएगा आपके पास? 1,200 रुपए इंटरेस्ट आता है 1 साल का। ठीक है, अब 15,000 रुपए अगर सारे 12% पे दोगे तो कितना आएगा? 15,000 का 12%, 1,800 रुपए ब्याज आएगा। और अब अपने पास जो 2,800 रुपए जो ब्याज दिया गया वो 2 सालों का, और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं? 1,200 और 18 1 साल का। तो 2,800 2 सालों का, 1 साल का 1,400। टाइम सेम रखना है। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ पे कितना आ गया? 200। और इस साइड 1,800 माइनस 1,400 कितना आ गया? 400। तो किस रेशियो में जो प्रिंस पैसा डिवाइड हो रहा है? 2:1 के रेशियो में। अब आप पे डिपेंड करता है भी डाटा देखकर कैसे पता लगाते हो कौन सा आसान है कौन सा टफ। अगर डाटा में देखो काफी ज्यादा जीरोज वगैरह दे रखी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल सिंपल दे रखी है, तो आप तो लगाइए रुपीज वाले पार्ट पे काम करो जो आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैलकुलेशन बढ़ रही है, रुपए वाला आसान पार्ट बन रहा था। ठीक है, अगर आपका जो वैल्यूज यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दे रखी है, जैसे 15,000 ना देके कोई 15,536 रुपए इस तरह की दे रखी है, तो आप क्या करो? रेट वाले पे काम करो। ठीक है, ओके, आया समझ में सभी को? तो एलिगेशन इसका बेस्ट मेथड है, दोनों तरीके एलिगेशन के मैंने आपको बताए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। कहता है 10% सालाना दी दर ते 8 साल ਲਈ रुपए 200 ते साधारण ब्याज की होगा। इससे बुरा क्वेश्चन, घटिया क्वेश्चन और क्या पूछेगा? प्रिंसिपल कितना है? 200। 200 पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। टाइम कितना है? 8 साल। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो आर इंटू टी क्या मिलेगा? 80% मिलेगा। 200 का 80% कितना होता है? 160 रुपए ब्याज मिलेगा, बस। क्योंकि हर साल 10% ब्याज मिलता है, 8 साल तक मिलेगा, तो 8 सालों में 80% ब्याज हो गया, तो 200 का 80% कितना होता है? 160 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्लियर है? बहुत आसान सा, इसे तो क्या ही बताना था, ये तो आपके लिए छोड़ देता है ना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ਇੱਕ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 2% ज्यादा करने ਤੇ 800 रुपए ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा हो जाएगी, धनराशि की है। ये भी आसान सा सवाल। देखो, अगर आप पहले तो पैसा दिया गया 4 सालों के लिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ाते हो, हर साल आपने ब्याज पे 2%
रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है हर साल। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, ब्याज दर जो बढ़ी है वो 2% बढ़ेगी, तो 4 सालों में कितनी बढ़ जाएगी? तो 4 सालों में बढ़ जाएगी आपकी 8%। ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिलेगा प्रिंसिपल का? आपको 8% मिलेगा हर साल 2%, 4 सालों में 8%। और 8% ब्याज ज्यादा मिलेगा प्रिंसिपल का, जो किसके बराबर है? 800 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 100। और 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 100 से गुणा करोगे 10,000। तो प्रिंसिपल कितना आपका? सी ऑप्शन 10,000। बहुत आसान सा सवाल था ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखो इन्हें कुछ रिपीट करने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से बहुत इजी सवाल है, समझ में आया होगा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। कहता है एक रकम 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ 3% ਵਧੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 1200 रुपए और प्राप्त होंगे। सेम यही सवाल अभी जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, ये आप करोगे क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने आपको 13वां क्वेश्चन यही करवाया, 14 एज इट इज वही क्वेश्चन है, ये आप करोगे। ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे मेरे को क्या होगा, आपके लिए छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जो आप आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहता है एक रकम ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਤੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ 14 गुना हो जाती है। पैसा 14 गुना हो गया कितने साल में? 14 टाइम्स हो गया 52 ईयर। किन्ने सालां ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦੀ ਉਸੇ ਦਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ 3 गुना हो जाएगी। कितने गुना करवाना है? 3 गुना। कितने साल लगेंगे? अतः प्रति साल ब्याज दर की होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो बहुत आसान सा सवाल है। देखो पैसा 14 गुना हो रहा है, इसका मतलब ये होता है अमाउंट क्या हो रहा है? 14 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो रहा है। तो अमाउंट और प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा? 14 और 1। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा यहाँ पे? 13। तो यहाँ पे आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? 13। इसी तरह 3 गुना हुआ, 3 गुना हुआ तो अमाउंट क्या हुआ आपका? 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या है? 3 और 1 का। सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे? 2। तो साधारण ब्याज इस केस में कितना है? 2। जिसको ये लाइन समझ में आती है 14 टाइम्स और 3 टाइम्स, उसको ये लिखने की जरूरत नहीं है। 14/1 होगा, सिंपल इंटरेस्ट 13 होगा, 3/1 होगा, सिंपल इंटरेस्ट 2 होगा, वो बहुत डायरेक्टली लिखेगा 13 और 2। तो देखिए अब इस सवाल में ना तो प्रिंसिपल में चेंज किया गया, वही का वही पड़ा है, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करने की बात कर रहा है। तो जो पैसे में बदलाव आ रहा है वो टाइम की वजह से ही आ रहा है। तो मैंने देखा जो पैसा मतलब साधारण ब्याज में जो बदलाव आ रहा है वो टाइम की वजह से ही आ रहा है। साधारण ब्याज कितना हो गया? 13 से 2 हो गया, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 2/13। साधारण ब्याज कितना हो गया? 2/13। तो टाइम में भी यही सेम चेंज आएगा, 2/13। तो 52 का 2/13 करोगे कितने साल लगे आपके पास? 8 साल। ठीक है, 52 इंटू 2/13, 13 4 जा 52, 8 साल लगे। पैसा जो है वो 3 गुना होने में 8 साल है। क्लियर हुआ सभी को ये? ठीक है, टाइम तो अपन ने निकाल लिया। 8 साल भी अगर देखो तो 2 ऑप्शन में दे रखे हैं, पहले ऑप्शन में भी 8 साल दे रखा है और लास्ट ऑप्शन में भी 8 साल दे रखा है। ठीक है, अब अपन निकालते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए अब कोई से पार्ट पे काम कर लो, अब 14 गुना पैसा हुआ उस पे काम कर लो, 3 गुना पैसा हुआ उस पे काम कर लो, दोनों से रेट जो आपको इजी लगे। तो मैं तो भी 3 गुना पे काम करूंगा क्योंकि वहां पे डाटा आसान होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2। प्रिंसिपल कितना है? 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है, टाइम लगा 8 साल बटा 100। मैं 3 गुना पे काम कर रहा हूं इस वाले पार्ट। ठीक है, तो इसे कैंसिल आउट करोगे आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, ये आपका 2 पे डिवाइड हो जाएगा 25, 4 पे कैंसिल आउट कर रहा हूं मैं, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? 25%। तो ब्याज दर क्या है? 25%। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन डी। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन नहीं करनी भाई, ध्यान से समझना है चीजों को। डायरेक्ट लिखो आप, ये 13 और ये 2 डायरेक्ट लिखना सीखो, तभी टाइम बचेगा। अगर एक एक चीज लिखोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, अभी इतना टाइम नहीं होता अपने पास पेपर में। तो सिंपल सा दिमाग में सेट कर लो, जितने गुना कहता है
उससे एक कम सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर वो कहता एक रकम साधारण ब्याज दी दर ते 52 साल विच 8 गुना हो जाती है। 8 गुना कह रहा है ना, तो 8 गुना मतलब सिंपल इंटरेस्ट 7 है। अगर वो कहता 10 गुना हो जाती है तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट 9 है। अगर वो कहता 5 गुना हो जाती है मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4 है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी जिससे आपको स्पीड बनेगी। आई होप सबको ये 15 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। तो क्वेश्चन आपके एक से दो क्वेश्चन इसमें अभी तक इस वीडियो में तो मेरे को बढ़िया लगे, बाकी इजी थे सारे के सारे सवाल। तो प्रीवियस देखो एग्जाम आपके पास में आ रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझो और अच्छे से उन क्वेश्चंस को करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले जो रिमेनिंग क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट उनके साथ। थैंक यू।